भाभी कह रही थी हमारे जीवन की बात है। मैंने तब भी आपको कहा था कि आपके नहीं, ये 90% लोगों के जीवन की बात है। सबकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा मोड़ जरूर आता है कि जब वो ऐसा महसूस करते हैं। जिन नजरों को बाबा एक आंख न भाता था, करते थे सभी पर्दा, जब मैं दिख जाता था, अब वो भी गले लग कर अपनापन जताते हैं। अब वो भी गले लग कर अपनापन जताते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे शाम ही आते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे शाम ही आते हैं। और ये बिल्कुल सत्य है, जब दुनिया के सारे दरवाजे बंद होते हैं ना तो सिर्फ एक इसका ही दरवाजा खुलता है। बाकी और दरवाजों पे आप कितनी बार भी खटखटाओ, कितनी भी आवाज लगाओ, कुछ नहीं खुलेगा, कोई नहीं खोलते। लेकिन जब इसको एक बार प्रेम से, एक बार बस बोलते ना वो करुण पुकार कि बाबा अब नहीं, अब आपको संभालनी पड़ेगी, वो आके संभालता है। और एक बार नहीं, आपने कितनी बार महसूस किया होगा, अगर वाकई महसूस करने की वाली बात होगी तो आइए सब मिल के कहिएगा, डबल में करना चुटकी के साथ। रोती हुई आंखों को मेरे शाम में हंसाते हैं, रोती हुई आंखों को मेरे शाम में हंसाते हैं। जब कोई आपको पता है भाभी, पूरी दुनिया बोलती है रेशमी शर्मा के पास और कोई भजन नहीं है, सिर्फ यही भजन गाती है, वो हर कीर्तन में गाती है। बहुत सारे लोगों के मेरे पास ऐसे फोन आए हैं, अरे रेशमी जी आप सिर्फ यही भजन क्यों गाती हो, आपके पास और भजन नहीं है क्या? मैं बोली भैया एक बार एक काम किया करो, मैं हर जगह का लाइव कर नहीं पाती, लेकिन जहां जहां लाइव होते हैं ना वहां पे आप देख लिया करो कि ये भजन मैं अपने मन से गाती हूँ या कहने पे गाती हूँ। यहाँ का माहौल हम समझ रहे हैं, आप समझ रहे हैं, जो दुनिया देख रही है अपने घर पे बैठ के वो नहीं समझती। लेकिन ये बात भी सत्य है कि जिन 90% लोगों के ऊपर बीती है ना, और जो इसके दरबार से जुड़े और जिसको मिला है इसके दरबार से, वो इस भजन को सुनना चाहते हैं कि उनको सुनना है। ये भजन नहीं है, ये उन सारे लोगों के जीवन की सच्चाई है जिसने अपने जीवन में कभी कोई बुरा समय देखा है। क्योंकि लोग कहते हैं बुरा समय खराब है, नहीं आना चाहिए, मैं कहती हूँ बिल्कुल आना चाहिए। जिंदगी में कम से कम एक बार तो जरूर आना चाहिए। आपको पता पड़ता है कि अपने कौन है और पराये कौन है। उससे भी बड़ी बात, अपनों के भेष में पराये कौन है। कभी कभी खून के रिश्ते आपको वो दर्द दे जाते हैं कि जो मरते दम तक आप नहीं भूल पाओगे। और कभी कभी वो रिश्ते जो सिर्फ नाम के बने होते हैं, वो आपके साथ ऐसा रिश्ता निभा जाते हैं कि दुनिया देखती है और कहती है कि भैया रिश्ता हो तो ऐसा हो। और ऐसे रिश्ते आपको इस दरबार में आने के बाद बहुत मिलेंगे, ये बात पक्की है। हो सकता है रिश्तेदार काम ना आए, हो सकता है नातेदार काम ना आए, हो सकता है दोस्त काम ना आए, लेकिन इसके दरबार से जुड़ा प्रेमी अगर आपके साथ है तो आप एक श्याम प्रेमी दूसरे श्याम प्रेमी की मदद जरूर करता है। ये बात मैंने एक जगह नहीं 100 जगह देखी है। आइए बाबा को धन्यवाद देते हैं कि हमें इस परिवार का सदस्य बनाया है बाबा ने। एक बार धन्यवाद की तालियां। रोती हुई आंखों को मेरे शाम हंसाते हैं, रोती हुई आंखों को मेरे शाम हंसाते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे शाम ही आते हैं, रोती हुई आंखों को
अपनों के सभी रिश्ते फीके पड़ जाते हैं, अपनों के सभी रिश्ते फीके पड़ जाते हैं। जब जेब से पैसों के पत्ते झड़ जाते हैं, जब जेब से पैसों के पत्ते झड़ जाते हैं। कड़वा है लेकिन सच है। मतलब से सभी माधव यहाँ रिश्ता निभाते हैं, मतलब से सभी माधव यहाँ रिश्ता निभाते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे श्याम ही आते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे श्याम ही आते हैं। रोती हुई आंखों को मेरे श्याम हंसाते हैं। राहों के अंधेरों से हैरान नहीं होना, राहों के अंधेरों से हैरान नहीं होना। क्यों? राहों के अंधेरों से हैरान नहीं होना। क्यों? क्योंकि ये विश्वास मन में रखना है हमेशा हमें, मेरे साथ है सांवरिया परेशान नहीं होना, मेरे साथ है सांवरिया परेशान नहीं होना। कल वो ही उठाएंगे जो आज गिराते हैं, कल वो ही उठाएंगे जो आज गिराते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे श्याम ही आते हैं। रोती हुई आंखों को मेरे श्याम हंसाते हैं। तूने दिल से रिझाया तो तेरे साथ ये चल देगा, तूने दिल से रिझाया तो तेरे साथ ही चल देगा। तेरे जीवन का माधव इतिहास बदल देगा, तेरे जीवन का माधव इतिहास बदल देगा। और विश्वास रखिएगा, कल को आज से बेहतर सांवरे ही बनाते हैं, कल को आज से बेहतर सांवरे ही बनाते हैं। जब कोई नहीं आता। अच्छा, दो चार लाइनें वो कह दूं जो हर जगह नहीं कहती। देखिए, भजन करना ना हर किसी के बस की बात नहीं है। बहुत पुराना भजन आप सबने हो सकता है अपने घरों में मम्मी दादी से सुना होगा। एक बार भैया कॉर्ड देना, माइनर का देना। श्यामा तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, सच कहती हूँ श्यामा
तकदीर बदल जाए श्यामा तेरे चरणों की। इस भजन की एक लाइन है, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, उतना ये मचल जाए श्यामा तेरे चरणों की। इस दरबार में आना बहुत बड़ी बात, इस दरबार में बैठना उससे भी बड़ी बात। इस दरबार में बैठ के भजन गाना, कीर्तन करना, ये सबसे बड़ी बात। क्योंकि जब आप भजन गाने के लिए बैठोगे ना, उसी समय आपको चारों तरफ के जंजाल आके घेर लेंगे। और आजकल का जंजाल तो सबसे ज्यादा ये मोबाइल, कभी लाइव, कभी सेल्फी, कभी कुछ कभी कुछ। आपने लगा के छोड़ दिया वो बात अलग हो जाती है, लेकिन आपका दिमाग अगर इसी पे है ना, ये हमारे हाथ में तो बहुत सारे लोग पूछे आपके हाथ में क्यों आ रहा है। हमारी मजबूरी है कि ये डिजिटल डायरी है। जो भजन आपको अगर कहीं से भी आप भूल गए, आपने टाइप किया, ये आपके सामने है, उसके अलावा नहीं। और अभी बीच में मैं एक आध बार अपना व्हाट्सएप खोला, वो भी इसलिए क्योंकि मेरे बेटे को बुखार है, तो मेरे को ये पूछना था कि वो ठीक है कि नहीं। तो उनके मैसेजेस आए कि नहीं वो ठीक है, उसको दवा, बस इसके अलावा और इसका हमारे हाथ में कोई काम नहीं, खासकर कीर्तन के समय। लेकिन जब प्रेमियों को देखते ना हम, ये इधर की बात उधर की बात, मेरे दिमाग में सिर्फ एक सवाल आता है, क्या कि सारी बात सिर्फ कीर्तन के समय हो सकती है, उसके बाद नहीं हो सकती। लेकिन कोई बात नहीं, होता है। ये हमारी और आपकी गलती नहीं है। इसके दरबार में अगर ईमानदार भक्त ज्यादा हो जाएंगे तो इसकी परेशानी बढ़ जाएगी, इसलिए ये सबको ना थोड़ा जंजाल में लपेट के रखता है। और सुन लीजिए, ये बड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर जो बोलते ना कि किसी भी टफ एग्जाम को जब आप पास करते हो तो फिर उसके बाद वारे भी बाबा न्यारे करता है, ये वही बात है। भजनों की ताकत को लो जान लिया हमने, भजनों की ताकत को लो जान लिया हमने, ये रीझे भजनों से पहचान लिया हमने। जो भजन सुनाते हैं वो ही शाम को पाते हैं, जो भजन सुनाते हैं वो ही शाम को पाते हैं। आगे की लाइन यहाँ के लिए नहीं है, लेकिन उन प्रेमियों के लिए है जो प्रेमी नहीं है, सिर्फ प्रेमी बनने का